क्या सच में इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतता है? क्या एक पिता के किए गए कर्मों का प्रभाव उसके बेटे की जिंदगी पर भी पड़ सकता है? सोचिए, अगर एक मासूम बच्चा अपनी भूख, दर्द और गरीबी को मिटाने के लिए स्वयं यमराज के द्वार पर दस्तक देने निकल पड़े तो क्या होगा? यह कहानी सिर्फ एक बेटे की अपने पिता को वापस लाने की जिद नहीं है, बल्कि कर्मों के गहरे रहस्य को उजागर करने वाली एक अद्भुत यात्रा है। एक ऐसा सफर जहां एक निर्धन बालक न सिर्फ अपनी तकदीर बदलने निकला, बल्कि राह में मिले रहस्यमयी जीवों की किस्मत का राज भी जानने लगा। क्या यमराज उस मासूम की गुहार सुनेंगे? क्या उस बच्चे के सवालों के जवाब में छुपा होगा कोई गहरा सत्य? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा सत्य है जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है, जब एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपनी रोज की मजदूरी से घर का पालन पोषण करता था। उसे दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले केवल 50 रुपए मिलते थे, जिसमें से वह आधी रकम यानी 25 रुपए दान कर देता और शेष 25 रुपए से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता। समय बीतने के साथ उसके घर एक बालक का जन्म हुआ, जिससे परिवार में 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और उनका पुत्र। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा, वैसे वैसे जीवनयापन की कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। एक दिन उसके पुत्र ने उससे प्रश्न किया, पिताजी, आप प्रतिदिन 50 रुपए कमाते हैं, लेकिन उसमें से 25 रुपए दान कर देते हैं। फिर इतने कम पैसे में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? यह सुनकर वह गरीब आदमी मौन रह गया, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत बेटे को समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही करते हैं। परंतु बालक इस बात को समझ नहीं सका। समय बीतता गया और जब वह 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसका पिता मजदूरी करके घर लौट रहा था कि अचानक रास्ते में एक विशाल काले भैंसे ने उस पर हमला कर दिया। भयंकर चोटों के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब यह दुखद समाचार उसकी पत्नी और पुत्र को मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। कुछ दिनों बाद जब बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी कहां चले गए? तो मां ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर यमपुरी चले गए हैं, जहां यमराज का शासन है। इस पर बालक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन मां, जब पिताजी थे तब वे अपनी कमाई से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हम कैसे जीवित रहेंगे? मां ने व्यथित मन से उत्तर दिया, बेटा, जब घर में गरीबी होती है तो कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आता। लोग गरीबों से दूर भागते हैं, केवल भगवान ही उनका सहारा होते हैं। मां की यह बात सुनकर बालक का मन विचलित हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय निश्चय किया कि वह यमलोक जाकर अपने पिता को वापस लाएगा। उसे विश्वास था कि यदि यमराज हमारी गरीबी को देखेंगे तो वे अवश्य दया करेंगे और मेरे पिता को मेरे साथ भेज देंगे। मां ने उसके इस विचार को एक बचपना समझकर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसकी मां गांव में काम करने के लिए गई हुई थी और घर पर कोई नहीं था, तो बालक ने अपने निश्चय को दृढ़ करते हुए घर छोड़ दिया और यमलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। वह लगातार चलता रहा, लेकिन कई घंटों की यात्रा के बाद उसे थकान महसूस होने लगी। चलते चलते उसकी दृष्टि एक विशाल आम के वृक्ष पर पड़ी, जिसकी घनी छाया अत्यंत शीतल थी। थका मांदा बालक उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और कुछ समय विश्राम करने लगा। तभी अचानक वह वृक्ष मानो सजीव हो उठा और मानवीय स्वर में बोलने लगा, हे बालक, तुम कौन हो और इस मार्ग पर अकेले कहां जा रहे हो? पहले तो बालक भयभीत हुआ, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, मैं अपने पिता को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। मेरे पिता बहुत दयालु और परोपकारी थे। वे अपनी आधी कमाई दान कर दिया करते थे। अब उनके बिना हमारा जीवन कठिन हो गया है। मुझे यमराज से प्रार्थना करनी है कि वे मेरे पिता को लौटने दें। यह सुनकर आम का पेड़ मुस्कुराया और बोला, वत्स, यमलोक तक पहुंचना सरल नहीं है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बालक ने निडर होकर उत्तर दिया, हां, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बस मुझे अपने पिता को वापस लाना है। बालक के अटल निश्चय को देखकर आम का पेड़ प्रसन्न हुआ
और उसने यमलोक तक पहुंचने का गुप्त मार्ग बताया। उसने यह भी चेतावनी दी कि इस मार्ग में कई मायावी शक्तियां और बाधाएं आएंगी जो उसे रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन यदि उसका मन दृढ़ और उसकी श्रद्धा सच्ची होगी तो वह अवश्य यमराज तक पहुंच सकता है। बालक ने पेड़ को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प को देखकर लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी सर्प ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, मुझसे मत डरो, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। यह सुनकर सर्प बोला, तो तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं वर्षों से इस अवस्था में पड़ा हूं। मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि हिल भी नहीं सकता। मुझे यह समझ नहीं आता कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का आगे बढ़ने लगा। आगे चलते हुए लड़का एक किसान के खेत से गुजरा। किसान ने उसे रोक कर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े कोमल लग रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। किसान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो क्या तुम यमराज से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं वर्षों से इस स्थान पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूं ताकि राहगीरों की प्यास बुझा सकूं, पर इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने इसमें बहुत धन भी लगाया, परंतु यह बावड़ी अब भी सूखी है। मुझे समझ नहीं आता कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण यह बावड़ी अभी तक जल रहित है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न भी पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। लंबी यात्रा के बाद लड़का एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचा। पानी पीने के लिए जैसे ही वह झुका, तालाब से एक बत्तख तैरती हुई उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। बत्तख ने दुखी स्वर में कहा, तो क्या तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, परंतु मैं अब भी इसी तालाब में हूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां उसे एक मरा हुआ बगुला पड़ा हुआ दिखाई दिया। अचानक एक मरा हुआ बगुला बोल उठा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़का यह सुनकर चौंक गया, लेकिन विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। बगुले ने भारी स्वर में कहा, तो क्या तुम यमराज से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मेरा शरीर वर्षों से इसी तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और फिर बाहर आ जाता है, लेकिन मेरा शरीर न तो गलता है और न ही सड़ता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। लड़के ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यमराज से यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और लंबी यात्रा करने के बाद यमपुरी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहां हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से आधा दान कर देते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे घर पर नहीं हैं, तो मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। यमराज ने लड़के की करुण पुकार सुनी और उसे अपने पास बैठाया। फिर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन समाप्त होने के बाद यमराज ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लड़के ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, हे यमराज,
मेरी यात्रा के दौरान कई प्राणियों ने मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए कहा था। कृपया मुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें समाधान देकर उनका कष्ट दूर कर सकूं। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, उस इच्छाधारी सर्प की यह दशा इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में छल कपट और विश्वासघात किए थे। जब तक कोई सच्चा इंसान उसे अपने हाथों से उठाकर आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वह इसी योनि में रहेगा। जहां तक किसान की बावड़ी का प्रश्न है, उसने अपने पिछले जन्म में किसी की प्यास बुझाने से इनकार किया था, इसलिए उसकी बावड़ी में जल नहीं आ रहा है। जब तक कोई राहगीर निस्वार्थ भाव से उसमें जल अर्पित नहीं करेगा, तब तक वह सूखी ही रहेगी। बत्तख की पीड़ा इसलिए है क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में माता पिता की सेवा नहीं की थी, अतः उसे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। जब तक कोई श्रद्धालु व्यक्ति उसे तालाब से बाहर नहीं निकालेगा और कहीं और स्थापित नहीं करेगा, तब तक वह वहीं भटकती रहेगी। यमराज ने आगे कहा, बेटा, बगुले की दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में मृत शरीर का अनादर किया था। इसी कारण उसका शरीर न तो गल रहा है और न ही सड़ रहा है। जब तक कोई व्यक्ति इसे अग्नि देकर इसकी मुक्ति नहीं करेगा, तब तक यह इसी प्रकार पड़ा रहेगा। अब तुम अपने घर लौटो क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच चुके हैं। लड़के ने यमराज को प्रणाम किया और लौटने के लिए चल पड़ा। उसने रास्ते में आते समय मिले सभी प्राणियों को उनके प्रश्नों के उत्तर बताए। इच्छाधारी सर्प को एक दयालु व्यक्ति ने उठाकर अपने कंधे पर रखा, जिससे उसे मुक्ति मिल गई। किसान ने जब सुना कि उसकी बावड़ी में जल तभी आएगा जब कोई राहगीर उसमें जल डालेगा, तो उसने राहगीरों से निवेदन किया और एक व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से जल डाला, जिससे बावड़ी से पानी निकल आया। बत्तख को एक श्रद्धालु व्यक्ति ने तालाब से निकालकर मंदिर के पास स्थापित कर दिया, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। अंत में एक संत ने बगुले के मृत शरीर को विधिपूर्वक अग्नि दी, जिससे वह भी अपने पुराने पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार लड़के ने अपनी यात्रा पूरी की और जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को जीवित देखकर प्रसन्नता से अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी मां भी अपने पति को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। लड़के ने अपने माता पिता को पूरी यात्रा की कहानी सुनाई, कैसे उसने यमपुरी तक का सफर किया, कैसे यमराज से मिला और कैसे उसने रास्ते में मिले प्राणियों के प्रश्न पूछे और उनके कष्टों का समाधान बताया। उसके पिताजी ने बड़े गौरव से अपने पुत्र को देखा और कहा, बेटा, तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि कई प्राणियों के लिए भी न्याय और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।